जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, आपका फिर से स्वागत है आज इस सीरीज में। आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज हम टी सीरीज के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में बार बार, वो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। और ये आपके 10 मिनट में टाइम बचाने के लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई? तो आप लोग कमेंट में बताया करो कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, क्या मैं बदलाव करूँ कुछ या ना करूँ, क्योंकि मैं सामने से नहीं देख रहा हूँ कि आपके इमोशंस को समझ पाऊँ कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ठीक है, मैं ऑनलाइन हूँ, तो इस वजह से आप कमेंट में अपना बताएं कि आपको कुछ बदलाव चाहते हैं, या अच्छा लगता है क्लास या नहीं लगता है, या मैं कुछ और करूँ। कमेंट में अपना राय जरूर दें। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना की और उसके निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की स्थापना और उसके निर्देशन और नियंत्रण से आपकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 324, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून का किस अनुसूची में प्रावधान है? तो संविधान की प्रस्तावना की 10वीं अनुसूची में, संविधान की अनुसूची 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। जो 10वीं अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई है, जिसमें दल बदल विरोधी कानून का चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची, सी इसका करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिए गए हैं? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है किस संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख सकते हो आपके यूपीपीसीएस प्री 12 जून 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो ली गई है वो किस देश से ली गई है? अच्छा, किस देश से ली गई है भाई? ये आपको कमज़ोर समझ रहा है, बता दो इसको। ऐसा लग रहा है कि हम लोग पता नहीं है किस देश से ली गई। बताओ आप लोग कमेंट में कि किस देश से ली गई। मैं बताता हूँ, मौलिक कर्तव्य जो है तात्कालीन सोवियत संघ, जिसे आप सोवियत संघ यानी रूस के नाम जिससे जानते हो, संविधान सोवियत संघ से प्रेरित है। ठीक है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, जो आपके वर्तमान में आर्टिकल अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत संघ, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? अच्छा, पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी शपथ कौन दिलाता है? वाह, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा लग रहा है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल, आप जानते हो कि संविधान के आर्टिकल 60 में चर्चा की गई कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत के सीजीआई देंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी शपथ दिलाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सीजीआई, भारत के सीजीआई। अगर बाद में मान लीजिए सीजीआई नहीं रहे तो भाई कौन दिलाएगा? अब उनकी शपथ रुकेगी नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा इनकी शपथ दिलाई जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति की।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देते हैं। कौन सी आर्टिकल देती है? 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जगह वो जगह सी 360, आर्टिकल 360। आगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बाय द वे, आप अभी तो पढ़ रहे हो, आने वाले टाइम में अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? तो इसकी जो लोकसभा में आपके चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। 30 वर्ष लोकसभा की नहीं बता रहा हूँ, राज्यसभा की बता रहा हूँ। लोकसभा की 25 वर्ष है और भाई, ठीक है। तो लोकसभा की आपकी न्यूनतम आयु जो होगी वो 25 वर्ष होगी और राज्यसभा की 30 वर्ष होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पूछा है लोकसभा का, तो लोकसभा का हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व NDPSP के अंतर्गत जो आर्टिकल 44 है उसमें नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश राज्य को दिया जाता है। राज्य को ये निर्देश दिया जाता है नागरिक संहिता लागू करने का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो है क्या होगा? आर्टिकल DPSP का कौन सा अनुच्छेद में बताया है? आर्टिकल 44 में मैंने बताया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है संसद के? तो संसद के आर्टिकल 108 के तहत अगर बात करें, आर्टिकल 108 के तहत तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन जो आर्टिकल 118 है, 118 के अनुसार इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह आर्टिकल सही आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है? अच्छा, किस संविधान संशोधन द्वारा? लो भाई, किस संविधान संशोधन? यार इतना मैं बताया हूँ, कितना मैं बता दिया हूँ, पिछले की सीरीज में मैं कितने बताया हूँ इसको, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर भाग 12 के 301 के तहत आपके कानूनी अधिकार बना दिए गए। मैंने कितने बार बताया यार, सीरीज जाकर देखो ना, पहले का इतने सीरीज कराया हूँ। टी सीरीज में इसी को क्वेश्चन मैं कराया हूँ, वो रिपीटेड देखो क्वेश्चन आ गया। ये देख लो क्वेश्चन कब का है, NTPC 2021 का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते आएगा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद? मैंने कितने बार बताया कि आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत की समाप्ति करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण प्रतिबंधित करता है, और यह एक पूर्ण मौलिक अधिकार है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने का सजा या 500 रुपये का भुगतान करना होगा, या फिर दोनों सजा हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर जो है क्या हुआ है? आर्टिकल 17 यानी कि स्पृश्यता का अंत की चर्चा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में किस प्रकार की पंचायती राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता ने भारत में किस प्रकार की पंचायती राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इन्होंने त्रिस्तरीय 1957 में गठित बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर जगह वो हो जाएगा सी त्रिस्तरीय। आगे कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का सबको पता है, जाकर देखो यार। में आपके प्रीवियस ये पिछले टी सीरीज के कुछ क्लास में मैंने करा है, उसमें मैंने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, जो भी पहले हो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसे हटाया किसके द्वारा जाता है? तो इसे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके संबंध की समीक्षा के लिए किया जाता है? किसके संबंध की समीक्षा के लिए किया जाता है? तो 1983 में केंद्र सरकार की न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा और संतुलन के लिए किया गया था। किसके? केंद्र और राज्य के संबंध की समीक्षा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, केंद्र और राज्य की संबंध समीक्षा के। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 32 सबको पता है। आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार की रीट जारी करती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण भी शामिल है। और हाई कोर्ट आपके आर्टिकल 226 के तहत ये सारी रीट जारी करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ी गई है? प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में अभी तक जो संशोधन हुए हैं मात्र एक बार हुए हैं, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुई थी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सही आंसर बोल रहा है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे कि राज्यसभा के सदस्य की चुनाव कितने अवधि के लिए, कितने समय के लिए होती है राज्यसभा के सदस्य की चुनाव? तो राज्यसभा के सदस्य की चुनाव मात्र 6 वर्ष के लिए होती है, जो हर 2 साल पे 1/3 की रिटायरमेंट होती है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आर्टिकल 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो किस आर्टिकल द्वारा? आर्टिकल 76 के द्वारा कौन करता है? राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर जो है बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो सी, भोजपुरी शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 में क्या किए? 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की विवरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, कि किस राज्य में विधान परिषद के सृजन और उत्पादन यानी समाप्ति और निर्माण करने की चर्चा की गई है? राज्य की किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के पास इसकी शक्ति होती है, संसद के पास। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान यानी ग्राम पंचायतों का संगठन के निर्देश है? किस अनुच्छेद में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 40 में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, कैग की नियुक्ति की अवधि क्या है? तो आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, आगे, उच्च न्यायालय
यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, रिटायरमेंट कितनी आयु पर हो जाती है, तो बी 62 वर्ष। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपातकाल के दौरान जब आर्टिकल 352 लागू होता है तो इसके दौरान भी निलंबित ये नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके दौरान भी आपके प्राण एवं दैहिक यानी कि आर्टिकल 21 निलंबित नहीं किया जाता। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, आगे। राज्यसभा के नीति निर्देशक होता है डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का शक्ति प्रदान करता है, संशोधन करने का शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 368 जो भाग 20 में आर्टिकल 367, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 368 डी करेक्ट आंसर। आगे। प्रथम भाषाई राज्य के रूप में भारत में किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया था पहली बार? तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला, स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। आगे आया क्वेश्चन कि दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर की दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीआर घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। आगे ठीक है, आगे आया क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन से 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते? मैंने अभी बताया कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 में, और 20 भी, आर्टिकल 20 और 21 जो 2 हैं ये निलंबित नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो सी। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह तय किया गया था कि आपातकाल के दौरान आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप लोगों का आज का क्लास इस सीरीज़ ख़त्म हुआ। तो कैसा आपको क्लास लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बुरा पढ़ाता हूँ, ये सर कुछ तो बताओ। आप कमेंट में बताते रहो, क्योंकि मैं सामने नहीं हूँ कि आपको समझ पाऊँ कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, या आपको कितना आपकी क्षमता है समझने की। तो आप लोग ज़रूर इस कमेंट में इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि आप लोग क्लास कैसा लगता है, नहीं लगता है, क्या मैं बदलाव कुछ करूं या मैं सही हूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें यार। थोड़ी सी लाइक से, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिल जाए तो आपको क्या परेशानी है? और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और भी मैं ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा, और भी कुछ सोचूंगा अलग अलग। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास ख़त्म हुई। जय हिंद, जय भारत।